हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आप कभी भी एक समान नहीं रहते और आप परमेश्वर की उत्तम आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये पवित्र वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। पवित्र बाइबल के गहरे भेदों को इन वचनों में बताया गया है, जिनसे हम सीखते हैं कि हमें विश्वास में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने छुटकारे को, अपनी गवाही को रिसीव करना है। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने और खुदावन से अपनी टेस्टमनी को विश्वास के साथ रिसीव करें। आज का पवित्र वचन, दाऊद की तरह दिल खोलकर बोए। जब हम पवित्र बाइबल में पहला शमूएल 7 अध्याय उसके 13 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, तब फिलिस्ती दब गए और इजराइलियों के देश में फिर ना आए, और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ फिलिस्तियों के विरुद्ध बना रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा को देखेगा। इसलिए केवल मुंह से हम प्रभु के प्रति प्रेम को व्यक्त नहीं कर सकते। हमें प्रभु के सामने अपने दिलों को, बटुओं को, अपने हाथों को खोलकर अपने घुटनों पर प्रभु के सम्मुख रहना पड़ेगा। आपके दिल में प्रभु के लिए कितना प्रेम है उसे दिखाना पड़ेगा। उसे बोने के द्वारा प्रभु के सम्मुख रहना पड़ेगा कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। दाऊद कहता है कि मैंने लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक जांचा और परखा है कि मैंने धर्मी को कभी भी मैंने टुकड़े मांगते नहीं देखा। दाऊद एक बोने वाला व्यक्ति था। वह हमेशा प्रभु के लिए आगे आता था। दाऊद ने अपना सब कुछ दे दिया था। जो भी एक राजा होने के नाते, एक देश का प्रधानमंत्री होने के नाते, और अपने खजाने में से प्रभु के भवन के लिए दे दिया था। लेकिन वह फिर भी कहने लगा कि अभी भी मेरा मन परमेश्वर में लगा हुआ है, अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। इसलिए जितना भी मेरा निज धन है वह सभी मैं प्रभु के कामों के लिए दे देता हूं। प्रियो, दाऊद की तरह परमेश्वर के लिए दिल खोलकर बोने वाला कोई नहीं था, केवल उसका बेटा सुलेमान, जो परमेश्वर के लिए दिल खोलकर उत्तम बोता था। और सुलेमान ने जो परमेश्वर के भवन में जितना बोया था उतना पहले किसी ने ना बोया था और आज तक किसी ने नहीं बोया। इसलिए जो कोई व्यक्ति दाऊद की तरह, सुलेमान की तरह परमेश्वर के लिए दिल खोलकर उत्तम बोता है, प्रभु हमेशा उसके साथ रहता है और उसके वंश को और उसकी आने वाली पीढ़ियों को, नाती पोतों को कभी भी गरीबी में, कमी घटी में नहीं रखता। आज हम प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु हमारे बच्चों को आशीषित कर, उनके जीवन में तेरी योजनाएं सिद्ध हो, उनके जीवन में कार्य कर, उनके जीवन में तेरी इच्छा जाहिर हो। अपने कामों के लिए उन्हें चुन, उन्हें सेवा का मसा दे, उन्हें शैतानी आत्माओं के असर से बचाकर रख। तो हमें उन चीजों के लिए सबसे पहले यानी माता पिता को कार्य करना होगा, जैसे दाऊद ने कार्य किया था कि उसने अपना उत्तम बीज बो दिया था और परमेश्वर का अनुग्रह सुलेमान पर उतरा था। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि, सामर्थ्य दी थी, बड़ा राजा भी बनाया था और महान किया था। प्रियो, उसी तरह से हम भी केवल प्रार्थनाएं नहीं कर सकते, हमें धन्यवाद की बलियों को भी परमेश्वर के सामने रखना होगा। हमने अपने बच्चों के उत्तम जीवन के लिए, सुरक्षा के लिए परमेश्वर के भवन में धन्यवाद सहित बोना भी होगा। मैंने अपने निजी जीवन में देखा है कि बहुत सारे लोग गरीब रह जाते हैं। वह प्रार्थना योद्धा हैं, वह बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से आशीषित नहीं है। परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप चारों दिशाओं से आशीषित हो सके, आप आत्मा में बढ़ सके, पवित्रताई में जीवन व्यतीत कर सके, विवाहित जीवन में आशीषित हो सके, प्रभु आपके बच्चों को इस्तेमाल कर सके,
गरीबी के बंधनों से आजाद कर सके। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे दाऊद की तरह दिल खोलकर अपना उत्तम बोने का अनुग्रह कीजिए, ताकि मेरे बच्चे और पूरा परिवार आशीषित हो सके। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुताई से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।